हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी का ए सेट को देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये सारे प्रश्न मॉडल सेट से लिया गया प्रश्न है और मॉडल सेट का प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आपका 22 मार्च से पहले गर्दा तरीके से तैयारी हो जाए और आप गर्दा मचा के आए। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारे दोस्त को आप शेयर कर दीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का सही विकल्प चयन करें। सही विकल्प को आपको चयन करना है। ये जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक का सही विकल्प का चयन करना है। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, स्वलंबम का अर्थ है। स्वलंबम का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना सहारा स्वयं बनता है। अपना सहारा जो स्वयं बनता है वही स्वलंबम का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा, प्रालंबिक लोग कैसे लोग होते हैं? प्रालंबिक कैसे लोग होते हैं? जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरों पर आश्रित। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो दूसरों पर आश्रित होते हैं वही प्रालंबिक लोग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका सब सही उत्तर बनेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा, प्रालंबिक किसके अधीन बनकर रहते हैं? प्रालंबिक किसके अधीन बन के रहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आश्रय देने वालों के अधीन बन के रहते हैं। किसके? आश्रय देने वालों के अधीन बनकर रहते हैं। प्रालंबिक जो है वो आश्रय देने वाले लोगों के अधीन बनकर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझता है? दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मनिर्भर व्यक्ति। आत्मनिर्भर व्यक्ति जो है दुख पीड़ा मान सम्मान का महत्व समझते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न में कड़ा, व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है? व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशु कीड़ा मकोड़ा के समान होता है। किसके समान होता है? पशु कीड़ा मकोड़ा के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। बिल्कुल आपका एग्जाम से पहले आपको हम गर्दा तरीके से तैयार कर देंगे और आप गर्दा मचा के आएंगे। चलिए आगे प्रश्न में कड़ा है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक का सही उत्तर का चयन करना है। यह पदांश दिया गया है, उससे आधारित 6 नंबर लेकर के 10 नंबर तक प्रश्न पूछा गया, उसको आपका सही उत्तर देना है। चलिए हम लोग उसको पदांश को हम लोग तो पढ़ लिए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको हम यहाँ पे आंसर बता देते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, पदांश में किन व्यक्ति की ओर संकेत क्या है? पदांश में किन व्यक्ति की ओर संकेत क्या है? तो याद रखेंगे, जो व्यक्ति घबराते नहीं है, जो व्यक्ति बाधाओं से घबराते नहीं है, उन्हीं की ओर संकेत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न में कड़ा, दुख आने पर कौन घबराते हैं? दुख आने पर कौन घबराते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो मेहनती नहीं होते हैं। जो मेहनती नहीं होते हैं वो दुख आने पर घबराते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है, समय आने पर परिश्रमी लोग किस का सामना कर लेते हैं? समय आने पर परिश्रमी लोग जो है वो शेर का सामना कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समय आने पर परिश्रमी लोग जो है वो शेर का भी सामना कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में कहा, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, कठिन परिश्रम करना। क्या करना? कठिन परिश्रम करना, मतलब लोहे के चने को चबाना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है, वीर शब्द का विलोम है। वीर शब्द का विलोम क्या होता है? तो याद रखेंगे, कायर होता है। क्या होता है? कायर। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग देखते चलिए, इसी तरह का मॉडल सेट से जो प्रश्न आपको तैयार कर रहे हैं, इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में क्या कड़ा है? खंड ख में कड़ा है, व्याकरण से कुछ प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक खंड ख में व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक
क्रिया नहीं है। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहन देर तक सोता है। सोहन देर तक सोता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न में कहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्ची सो रही है। बच्ची सो रही है, इसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न में कहा है इनमें से कौन आम का अनेकार्थक शब्द नहीं है? इनमें से कौन आम का अनेकार्थक शब्द नहीं है? मामूली भी है, आम का फल, साधारण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमली जो है वो आम शब्द का अनेकार्थक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। 14वें प्रश्न में कहा यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति कौन सा समास है? तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिभाव समास है। कौन सा समास है? अभिभाव। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न में कहा जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है उन्हें कौन सा समास कहते हैं? उन्हें कौन सा समास कहते हैं? तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। 16वें प्रश्न में कहा प्रधान अध्यापक प्रधान जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है? ये किस समास का उदाहरण है? तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधार समास का उदाहरण है। कौन सा समास का? कर्मधार। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न में कहा है जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा भेद है? वाक्य का कौन सा भेद है? तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न में कहा है जो अवयव दो पदों और उपवाक्य दो वाक्य को परस्पर जोड़कर काम करते हैं वह डेस अवयव कहलाते हैं। वो कौन सा अवयव कहलाते हैं? तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में कहा है कर्तव्यवाचक के वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है। कर्ता के कार्य की डैश होती है, तो याद रखेंगे प्रधानता होती है। क्या होती है? प्रधानता। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कहा लड़कियां सो रही है, वाच्य में कौन सा भेद है? लड़कियां सो रही है, वाच्य में कौन सा भेद है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्तव्यवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तव्यवाच्य। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे के प्रश्न में कहा है खंड गौ में कहा है प्रस्तुत पदांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 20 से लेकर के 24 तक का सही चयन करना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 20 से लेकर के 24 तक प्रश्न पूछेगा आपको पदांश से, तो बिल्कुल इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी से प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस पदांश से जो प्रश्न पूछा गया 21 नंबर में कहा है प्रस्तुत पंक्तियां में किस कविता से ली गई है? प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसल से ली गई है। किससे ली गई है? फसल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में कहा है फसल किसका जादू है? फसल किसका जादू है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदियों के पानी का। किसका जादू है? नदियों के पानी का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कहा है फसल किसका रूपांतर है? फसल किसका रूपांतर है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज के किरणों का। किसका? सूरज के किरणों का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कहा है फसल किसका गुणधर्म है? फसल किसका गुणधर्म है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का गुणधर्म है। किसका गुणधर्म है? मिट्टी।
बिल्कुल आपको पढ़ना